हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी पिछली संडे को जो हिंदी के टॉपिक पर चर्चा हुई थी वो वाक्य शुद्धि से संबंधित थी। तो मैंने बताया था कि आने वाली क्लासों में हो सकता है मैं साहित्य की क्लास लूँ या व्याकरण से संबंधित जो बिंदु रह गए हैं तो उनके बारे में पहले दोस्तों हम चर्चा कर लें, फिर इसके बाद साहित्य का पोर्शन भी देख लेंगे। तो दोस्तों आज हम जो पढ़ेंगे वो लिंग और वचन से संबंधित टॉपिक रहेगा। ये दोस्तों एक इकाइयाँ होती हैं तो इनके बारे में मैं आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। इसके बाद जो भी दोस्तों इसके व्याकरण से संबंधित टॉपिक रह जाएंगे वो धीरे धीरे अपन कवर करते हुए चलेंगे, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे से बिंदु रह गए हैं तो उनको हम जल्दी से ही कवर कर लेंगे। दोस्तों हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी छोटी भी हो सकती है और दोस्तों 1 घंटे तक भी जा सकती है, तो आपको धैर्य बना के क्लास को सुनते रहना है, क्योंकि यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और वो प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उन सभी की चर्चाएं हम धीरे धीरे करते रहेंगे। तो आप इन क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तब तक दोस्तों मैं यहाँ पर हेडिंग बनाऊंगा। और दोस्तों मैंने आपको बताया था, देखिएगा, जब मैंने शब्द पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि शब्द संरचना की भी दोस्तों इकाइयाँ कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और शब्द परिवर्तन की भी इकाइयाँ कितनी होती हैं, 4 होती हैं। तो दोस्तों अपना मैंने आपको बताया था शब्द परिवर्तन, देखना शब्द परिवर्तन की इकाई कितनी बताई थी, यानी किसी का हमें शब्द परिवर्तन करना हो तो वो भी 4 बताई थी मैंने। वो पहला लिंग, दूसरा वचन, तीसरा काल, चौथा कारक। तो दोस्तों हमारी काल और कारक पर चर्चा हो चुकी है। आज जो हम पढ़ेंगे वो लिंग और वचन से संबंधित रहेगा, यानी कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा दोस्तों उसके बारे में हेडिंग बना लेंगे। तो लिंग और वचन, यानी एक साथ दोस्तों हम दोनों को पढ़ लेंगे आज। लिंग और वचन से संबंधित रहेगा। लेकिन ये क्या बताया मैंने, शब्द परिवर्तन की इकाई, जब हमें शब्द को परिवर्तन करना हो यानी कि इसको बदलना हो तो इन 4 इकाइयों के माध्यम से बदलते हैं। जबकि हमें किसी शब्द की संरचना करनी हो यानी कोई शब्द बनाना हो, नया शब्द, तो उसके लिए दोस्तों मैंने उसकी भी 4 इकाइयाँ बताई थी। वो कौन कौन से थे, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। इन 4 के माध्यम से किसी शब्द का निर्माण किया जाता है। जबकि परिवर्तन करना हो तो इन 4 के माध्यम से। तो इन 2 को तो हम पढ़ चुके हैं और इन 2 को आज हम पढ़ेंगे। और ये किस में परिवर्तन होगा, तो बेकार में, जब मैंने दोस्तों आपको पढ़ाया था रूप या बेकार या परिवर्तन के आधार पर, अभी दोस्तों मैं भूमिका बना रहा हूँ इसके आधार पर शब्द के प्रकार, तो मैंने आपको 2 बताए थे। वो कौन कौन से थे, बेकारी शब्द, थोड़ी सी दोस्तों आपको मैं पीछे की क्लास से याद दिलाना चाहता हूँ, और दूसरा अबेकारी शब्द, यानी कि जो शब्द बदले जाते हैं वो बेकारी शब्द कहलाते हैं, और जो बदले नहीं जाते वो अबेकारी शब्द, क्योंकि इसमें आ उपसर्ग है, जिसमें हम आ और अनुपसर्ग का योग कर देते हैं तो वो अर्थ नहीं का दे देता है, यानी कि जिसका बेकार रूप परिवर्तन संभव होना हो तो वो अबेकारी शब्द होते हैं। और इसमें भी दोस्तों मैंने बेकारी शब्दों में भी इसके 4 प्रकार बताए थे। वो कौन कौन से थे, संज्ञा, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा क्या था, सर्वनाम, और तीसरा क्या था, क्रिया, और चौथा क्या था, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये मैं दोस्तों आपको बेकारी शब्दों में आपको बता के गया था। और अबेकारी शब्दों में भी मैंने 4 बताए थे। वो कौन कौन से थे, एक संबंध बोधक, दूसरा समुच्चय बोधक, और तीसरा कौन सा था, विस्मयादि बोधक। ये तो दोस्तों क्या थे, अव्यय स्वरूप थे। और चौथा क्या बताया था मैंने, क्रिया विशेषण, बल्कि क्रिया नहीं, क्रिया विशेषण बताया था। क्रिया तो बेकारी शब्दों के अंतर्गत आता है। तो इन्हीं दोनों का निर्माण किसके, ये शब्द का परिवर्तन से होता है। और जो हम लिंग और वचन के आधार पे परिवर्तन करेंगे तो उसमें किसका परिवर्तन होगा, सिर्फ बेकारी शब्दों का, तो अबेकारी का तो परिवर्तन होता नहीं है। तो मैंने दोस्तों आपको इतना सब बता चुका हूँ। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो पहली हेडिंग लिंग से संबंधित रहेगी कि लिंग क्या होता है
उसके बारे में जानेंगे। फिर दोस्तों इसके बाद हम वचन से संबंधित क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो धीरे धीरे सभी टॉपिक हमारे कवर होते चले जाएंगे जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जैसे जैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं उन सभी की चर्चाएं हम करते रहेंगे। तो देखिए, जो हमारी पहली हेडिंग रहेगी वो क्या रहेगी, लिंग से संबंधित, यानी लिंग किसे कहते हैं। पहला तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि लिंग क्या है। तो पहले दोस्तों हम इसका क्या जानेंगे, लिंग का शाब्दिक अर्थ जानेंगे, फिर इसके बाद परिभाषा जानेंगे, फिर इसके बाद इनके दोस्तों प्रकारों की भी चर्चा करेंगे, उदाहरणों की भी चर्चा करते रहेंगे। तो देखिएगा, इसका शाब्दिक अर्थ की चर्चा कर लें पहले। तो शाब्दिक अर्थ, तो लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, चिन्ह या पहचान। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह या पहचान। तो ये तो दोस्तों शाब्दिक अर्थ की चर्चा हुई। अब इसके परिभाषा की चर्चा कर लें। इसका लिंग क्या होता है, चिन्ह होता है, या इसको पहचान भी बोल सकते हैं, जिससे हम पहचानते हैं। अब इसकी दोस्तों परिभाषा के बारे में जान लें थोड़ी सी। तो मैंने बताया इसमें क्या होंगे, बेकारी शब्द होंगे। तो इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, वे, यानी कि इसके लिए दोस्तों बेकारी ऐसा लिख दें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बे ना लिखें। बेकारी शब्द, बेकारी शब्द के जिस रूप में किसका दोस्तों, पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उस इकाई को क्या कहते हैं, हम लिंग कहते हैं, वो लिंग कहते हैं। और धीरे धीरे अब हम लिंग की भी चर्चा करेंगे, यानी कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट को भी याद रखना है आपको। हिंदी में बता रहा हूँ, ना कि मैं संस्कृत में। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से, पहला पुल्लिंग शब्द होता है, और दूसरा स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग। ये तो पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। तो हिंदी की चर्चा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ना कि दोस्तों आपको संस्कृत की चर्चा कर रहा हूँ। एक संस्कृत में भी होता है, देखिएगा। हिंदी में लिंग मैंने कितने बताए, 2। तो आपको कितने लगाने हैं, आंसर 2 ही लगाने हैं यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन भी हम एग्ज़ाम में गलत कर देते हैं, क्योंकि हमें तो रटे रहते हैं कि 3 लिंग होते हैं, तो वो संस्कृत में होते हैं। पहला पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और तीसरा नपुंसक लिंग भी होता है, या उसी को उभयलिंग बोल देते हैं। तो संस्कृत में कितने लगाने हैं, 3, और हिंदी में कितने लगाने हैं, 2 ही लगाने हैं दोस्तों। अब लिंग के एक एक प्रकार के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। पहले हम किसको पढ़ेंगे, पुल्लिंग शब्दों को पढ़ लेंगे, फिर इसके बाद स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे लिंग के प्रकार के बारे में। यहाँ तक की जानकारी दोस्तों आपको हो गई होगी, मैं ऐसी उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। तो अभी तक मैंने आपको सिर्फ परिभाषाएँ और प्रकार ही बताए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो दोस्तों हमसे परिभाषाओं से क्वेश्चन बहुत ही कम पूछे जाते हैं। इनके प्रकारों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और शाब्दिक अर्थ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे दोस्तों लिंग के प्रकार, क्या देखेंगे, लिंग के प्रकार। तो पहला प्रकार देखेंगे पुल्लिंग शब्द। क्या देखेंगे दोस्तों, पहला पुल्लिंग शब्द। पहला यहाँ पे हेडिंग बना लें दोस्तों, पुल्लिंग शब्द।
इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, यानी कि बेकारी शब्द के लिए अभी मैंने बताया आपको, बेकारी शब्द के लिए, ये बेकारी शब्दों के लिए ही होते हैं। बेकारी शब्द के लिए जिस रूप में किसका बोध होता है, पुरुष जाति का बोध होता है। जिस रूप में उसके पुरुष होने का बोध हो, या पुरुष जाति के होने का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग शब्द कहते हैं। क्योंकि दोस्तों इतनी सिंपल परिभाषा से तो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाला है नहीं। मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो आपको धैर्य बना के सभी क्लासों को सुनते हुए चलना है। जैसे कैसे दोस्तों, जैसे कोई भी एग्जाम्पल में लिख दूँ, जैसे देखिएगा मोहन, सोहन, ये दोस्तों मोहन लिख दिया मैंने। अध्यापक, एक नाम लिखूँगा मैं दोस्तों, मोहन हो गया। और क्या लिख दिया मैंने, अध्यापक लिख दिया, गांव लिख दिया, और शहर लिख दिया, काला लिख दिया, चलता लिख दिया। और दोस्तों क्या लिख दूं मैं, हमारा लिख दूं, हमारा। देखिए इतने मैंने उदाहरण लिखे हैं। और मैंने आपको बताया, क्या बताया दोस्तों, कि बेकार शब्द के लिए, ये किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, बेकार शब्द के लिए। तो इसमें सब बेकार शब्द होंगे। तो मोहन क्या है दोस्तों, ये एक वचन है और पुल्लिंग शब्द है। और दोस्तों इसके लिए, बेकार शब्द के लिए मैं बताऊं तो आपको क्या हो जाएगा, ये संज्ञा ही हो जाएंगे। ये क्या है दोस्तों, संज्ञा है, क्योंकि बेकारी शब्द कैसे होते हैं, संज्ञा होता है। और अध्यापक, और यदि हम गांव की चर्चा कर लें तो गांव भी क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ये तीनों तो दोस्तों संज्ञा हो गए। शहर शब्द भी क्या हो गया, संज्ञा हो गया। यहाँ तक तो ये दोस्तों संज्ञा हो गए। लेकिन वो संज्ञा किस प्रकार की है उसकी अभी चर्चा नहीं करेंगे अपन। काला शब्द क्या है, ये विशेषण है। तो मैं बता रहा हूँ आपको भी कैसे बेकार शब्द के लिए प्रयुक्त होते हैं। और चलना क्या है, ये क्रिया है। और हमारा क्या है, सर्वनाम है। तो मैंने बेकारी शब्द में क्या लिखा था, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो यही 4 शब्द क्या कहलाए, बेकारी शब्द कहलाए। तो पुल्लिंग में क्या होगा, जिसमें पुरुष जाति का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, पुल्लिंग कहते हैं। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई कठिनाई नहीं होगी। वैसे भी ये बिंदु दोस्तों बहुत ही सिंपल है और आपको समझ में आ जाएगा। उम्मीद थी कि मैं इसको ना पढ़ाऊँ, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, अपन ने जब ग्रामर को स्टार्ट किया तो उसका अंत भी कर देंगे। फिर इसके बाद हम साहित्य को देख लेंगे। और देखिएगा दोस्तों, पुल्लिंग शब्द कौन कौन से होते हैं हम पढ़ रहे हैं। पुल्लिंग शब्द, जैसे पहली हेडिंग बना दूं मैं दोस्तों, पर्वतों। ये पर्वत लिखा है। पर्वतों के नाम कैसे होते हैं, सभी पुल्लिंग होते हैं। जैसे देखिएगा मैं इसमें लिख दूं आपको हिमालय। 1-2 उदाहरण बताऊंगा, इसके बाद आप अपने आप से जोड़ते रहना। जितने भी पर्वतों के नाम होंगे वो सभी कैसे होंगे, पुल्लिंग होंगे। हिमालय, विंध्याचल, और दोस्तों अरावली पर्वत, अरावली, इसको तो दोस्तों अपन को याद रखना है। और देखिए दोस्तों, सबसे कॉमन बात मैं आपको क्या बता दूं, इसमें से दोस्तों आपको यदि पहचान ना हो तो सीधा मैं आपको बता दूं कि इसमें आप वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। वाक्य में प्रयोग करके देख लेंगे तो पता चल जाएगा हमें कि ये पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग। ये दोस्तों कॉमन सी बात है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग यानी कि लिंग को पहचानने में मदद करेगा और आपको वचन को भी पहचानने में मदद करेगा। यानी कि वाक्य में प्रयोग देखिए, जैसे मोहन पढ़ता है तो कौन पढ़ रहा है, लड़का का नाम ही है तो वो क्या है, पुल्लिंग शब्द है। इसी प्रकार अध्यापक पढ़ाते हैं, वो काला है, वो गोरा है। इस प्रकार से दोस्तों वाक्य में प्रयोग करके भी हम देख सकते हैं। अब दोस्तों देखिएगा, दूसरी हेडिंग बना दूँ मैं, जो माह के नाम होंगे वो भी कैसे होंगे, पुल्लिंग में होंगे। माह के
नाम। अब ये माँ के नाम दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक अंग्रेजी में माँ के नाम होते हैं तो ये भी पुल्लिंग में आएंगे, और हिंदी में भी मायों के नाम होते हैं तो ये भी पुल्लिंग में आएंगे। अब वो कैसे अंग्रेजी में, जैसे दोस्तों देखिएगा जनवरी, फरवरी, इनको दोस्तों याद रखना, ये पुल्लिंग में होते हैं ना कि स्त्रीलिंग में। इस प्रकार से ये किस में आएंगे, पुल्लिंग में हिंदी में, जैसे चैत्र, वैशाख, तो ये भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। ये दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट लिख दूं मैं, ये तो पहला पॉइंट हुआ, ये दूसरा, तीसरे पॉइंट की बात कर दूं मैं, देशों के नाम, जो देशों के नाम होंगे वो भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। जैसे देखिएगा भारत और जापान, इस प्रकार से चीन, ये सब किस में आएंगे दोस्तों, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको एक अपवाद स्वरूप याद रखना है। देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, यदि हमसे श्रीलंका पूछ ले तो श्रीलंका को पुल्लिंग में नहीं लगाना है, ये अपवाद है। ये किस में आएगा, ये स्त्रीलिंग में आएगा। ये कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि देशों के नाम किस में आते हैं, तो पुल्लिंग में आते हैं। अब देखिएगा अगला बिंदु लिख दूँ मैं, जैसे धातुओं के नाम, धातुओं के नाम, ये भी किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। लेकिन दोस्तों किसको छोड़ देना है अपन को, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चांदी के, यानी कि चांदी को छोड़ करके सभी शब्द किस में आ जाएंगे, पुल्लिंग में आ जाएंगे। यानी चांदी को छोड़कर शेष सभी धातुओं के नाम, शेष सभी धातुओं के नाम मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको लिख दिया है कि चांदी को अपन को क्या कर देना है दोस्तों, छोड़ देना है। और देखिएगा इसमें एक बिंदु और है, जो दोस्तों हमसे अनाजों के नाम पूछ ले तो वो भी किस में आते हैं, पुल्लिंग में ही आते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ पांचवा पॉइंट बना करके, अनाजों के नाम। मैं दोस्तों आपको सिर्फ हेडिंग दे रहा हूँ, बल्कि आपको सब याद है अनाज कौन कौन से होते हैं, जैसे गेहूँ हुआ शब्द, ये सब कैसे हैं दोस्तों, पुल्लिंग है। लेकिन दोस्तों इसको भी आपको अपवाद के स्वरूप में याद रखना है। जैसे इसमें अपवाद श्रीलंका था, इसी प्रकार इसके अपवाद में देख लेंगे। जैसे ज्वार शब्द हुआ, तो ज्वार शब्द दोस्तों स्त्रीलिंग शब्द है ना कि पुल्लिंग, तो इसको भी याद रखना है। ज्वार पूछा जाए तो स्त्रीलिंग, और बाकी भी अनाजों के नाम पूछे जाएं तो वो सब किस में हो जाएंगे, पुल्लिंग में हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको दोस्तों लिंग का पहला प्रकार समझ में आ गया होगा। बस यहीं से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादातर दोस्तों क्वेश्चन आपसे अपवाद से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको कन्फ्यूजन रहती है, वहीं से क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो आपको दोस्तों कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पालना है, नहीं तो वो क्वेश्चन अपना गलत हो जाएगा। ये श्रीलंका शब्द यदि आपसे पूछ ले तो आपको तो दोस्तों तो रटा पड़ा है कि देशों के नाम पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं, तो आप बहुत जल्दी से पुल्लिंग में लगा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्वेश्चन सही हो गया, और वो क्वेश्चन कैसा हो जाता है, हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि हमने तो पढ़ रखा है कि देशों के नाम किस में आते हैं, पुल्लिंग में, जबकि श्रीलंका शब्द कैसा है, स्त्रीलिंग है। इसी प्रकार दोस्तों किसी चांदी की धातुओं के नाम लिख के दे देगा तो वो भी आप पुल्लिंग में लगा देंगे, तो वो भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो चांदी के धातुओं के नाम वो कैसे होते हैं, स्त्रीलिंग में, और इस प्रकार से ज्वार शब्द भी कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो इन सभी अपवादों को भी दोस्तों आपको याद रखना है, और इनके एग्जाम्पल भी याद रखने हैं, परिभाषाएँ भी याद रखनी है, शाब्दिक अर्थ भी याद रखना है। तो दोस्तों पहला प्रकार हम पढ़ चुके हैं, अब दूसरे प्रकार की चर्चा करेंगे, यानी कि स्त्रीलिंग के बारे में देखेंगे कि स्त्रीलिंग क्या होता है। देखिएगा दूसरे प्रकार की चर्चा कर लें। आपको दोस्तों क्लास को समझते हुए चलना है, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते रहना है, जिससे हम और आप सभी लोग दोस्तों बहुत ही मनोयोग के साथ पढ़ सकें।
धीरे धीरे दोस्तों सभी बिंदु अपनी ग्रामर लगभग दोस्तों ख़त्म होने वाली है। साहित्य का पोर्शन भी कुछ दिनों तक चलेगा, फिर इसके बाद दोस्तों अपन कोई अन्य सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे संडे स्पेशल के तौर पर। तो आपको दोस्तों धीरे धीरे सभी सब्जेक्टों की क्लासें मैं देता रहूँगा। बस ये है कि दोस्तों सिर्फ समय मेरे पास उतना ही है, पर्याप्त है, जितना है तो मैं वो आपके सामने दे देता हूँ समय। दूसरा प्रकार देखिए, थोड़ी सी देर के लिए दोस्तों लाइट की प्रॉब्लम हुई है तो थोड़ा सा धैर्य बनाएंगे, फिर इसके बाद क्लास को